अपना माना, दोस्त की तरह माना और अंतिम विदाई में उसका साथ देने यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें 12 दिन बाद अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें सामने आ रही है भोपाल के भदभदा विश्राम घाट से, जहाँ पर ट्रिशा को अंतिम विदाई अब दी जा रही है। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान भी, क्योंकि परिवार काफ़ी भावुक था, और उस दौरान भी जब ट्रिशा की मां से बात की गई तो भावुक मां ने अपनी बेटी के बारे में यही कहा था कि पहले भी ट्रिशा अच्छी थी और अब वो जहां चली गई है वहां भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन इन शब्दों की गहराइयों को समझना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी ज़रूरी भी है। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा कठिन समय नहीं हो सकता जब वो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जाते देखें, वो भी इन परिस्थितियों में कि उनकी बेटी किस परेशानी से जूझ रही थी। हंसती खिलखिलाती बेटी जो अपनी शादी के समय सबसे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए, आज परिवार उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पलों को याद कर रहा है। बिल्कुल, तो ट्रिशा का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है और चूँकि अब ट्रिशा शादीशुदा थी, दुल्हन की तरह ट्रिशा को सजाया भी गया और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। और ये भी एक बात की इस केस की और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने ससुराल पक्ष से किसी को शामिल होने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी। परिवार वाले, सिर्फ मायके पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रिशा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और अब कुछ ये अंतिम तस्वीरें ट्रिशा को विदाई देते हुए सामने आ रही है, जहाँ पर ट्रिशा को अब मुखाग्नि दी जाएगी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। और अब कुछ ही देर में ट्रिशा को मुखाग्नि दी जाएगी और ट्रिशा को अलविदा कह दिया जाएगा। तो भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और 12 दिन बाद आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो भोपाल के भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें, और क्योंकि इंसाफ की लड़ाई अभी भी परिवार जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तमाम याचिकाएं परिवार की तरफ से लगाई गई हैं जिन पर सुनवाई होगी। ट्रिशा की मां नजर आ रही हैं आपको तस्वीरों में, ट्रिशा की बहन और तमाम परिजन। इन 12 दिनों में लगातार परिवार तमाम आरोप के साथ यही मांग करता रहा कि उनकी बेटी को, उनकी बहन को इंसाफ मिले और दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए जिसमें स्पष्ट हो कि आखिर ट्रिशा की मौत के पीछे का कारण क्या है, कैसे ट्रिशा की मौत हुई। 5 महीने पहले शादी और उन 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रिशा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिल्कुल, सभी की आंखें नम और ये अंतिम तस्वीरें, ट्रिशा को अलविदा कहा जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें सामने आ रही है भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर अब ट्रिशा का भाई उसे मुखाग्नि देता नज़र आ रहा है। देखिए, सवाल अभी भी कई बने हुए हैं और लगातार इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद परिजनों ने ये फैसला लिया कि अब चूंकि दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट्स का इंतज़ार अभी भी परिवार वालों को है, अभी भी वो तमाम सवाल बने हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ 5 महीनों में कि ट्रिशा को इस तरीके से उन्हें विदाई देना पड़ रहा है। बहुत ही भारी और कठोर मन से परिवार वालों ने ये फैसला लिया कि 12 दिन बाद अब वक्त आ चुका है कि ट्रिशा को भौतिक तौर पर इस दुनिया से विदाई दी जाए। और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है भोपाल की, जहां पर पहले भोपाल एम्स से ट्रिशा को बाहर जब ट्रिशा को लाया गया तो अंतिम विदाई के लिए भी यहाँ पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। न सिर्फ परिवार वाले,
बल्कि हर वो व्यक्ति इस वक्त मौजूद है जो ट्रिशा को अंतिम विदाई देना चाहता था और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट तक इस अंतिम विदाई में सब शामिल रहें। और ये तस्वीरें आखिरी अंतिम उस पल की जब ट्रिशा को विदाई दी जा रही है। ट्रिशा के भाई ने हिंदू रीति रिवाज के साथ ये अंतिम संस्कार किया और अब ट्रिशा को मुखाग्नि दी गई है। बिल्कुल, और मौत के 12 दिन बाद पंचतत्व में विलीन हुई ट्रिशा शर्मा। भदभदा विश्राम घाट भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया है। परिवार काफ़ी कठिन समय से जूझ रहा है, बदहवास है परिवार और ट्रिशा की मां जिनका रो रो कर बुरा हाल है। तमाम परिजन आज ट्रिशा को इस अंतिम सफ़र में विदा देने पहुंचे हैं। कई सामाजिक संगठनों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेहद भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें, यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अभी भी दिल में एक उम्मीद कि सारे सवालों का जवाब उन्हें ज़रूर मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ ट्रिशा को आज अंतिम विदाई दी गई, ट्रिशा को मुखाग्नि दी गई। भदभदा विश्राम घाट से ये बेहद संवेदनशील तस्वीरें परिजनों के सामने आ रही है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हर वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है जो ट्रिशा को अंतिम विदाई देना चाहता था, किसी न किसी तरीके से ट्रिशा से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर परिजन ट्रिशा की मां को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद भावुक वो पल, ये सोच पाना भी अकल्पनीय है कि किस तरीके से आज परिजन ट्रिशा को विदाई दे रहे हैं। 5 महीने पहले जब घर से बेटी की विदाई हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि 5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा, परिस्थितियां इतनी बदल जाएगी कि बेटी को दुनिया से ही अलविदा कह देना पड़ेगा। लेकिन बेहद ही कठोर मन के साथ और इंसाफ की उम्मीद के साथ आज परिजनों ने ये फैसला लिया, ट्रिशा को अंतिम विदाई दी गई। तो पंचतत्व में विलीन ट्रिशा शर्मा, कई सवाल ट्रिशा ने अभी भी पीछे छोड़ दिए हैं जिनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। और ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ज़रूरी, जिनके जहन में वही सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ ट्रिशा के साथ कि उसे इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और उम्मीद इस बात की कि उन सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल ये बेहद भावुक कर देने वाले पल हैं परिजनों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए, उन सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने इस पूरे मामले को करीब से देखा। चूँकि बहुत पुरानी जो तस्वीर थी ट्रिशा की वो भी सामने आई, सभी ने देखा एक हंसमुख चेहरा, हंसता खेलता वो चेहरा। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ट्रिशा को विदाई देना पड़ेगा। और बता दें क्योंकि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में लिया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी तक किस तरह से जांच इस मामले में की गई है, याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया है, तमाम पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 दिन तक परिवार लगातार